बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के सामान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको हमने एक कलर में बनाया हुआ है और आगे हमने ये सारा बताया हुआ है कैसे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ की माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन ये 9 इंच के आसपास बना हुआ है। तो आप लोग इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी हमने सारा वीडियो में बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपको ये बड़ा या छोटा जिस तरह आपको बनाना हो आप उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगेगी, वीडियो देख के फिर उसको लाइक करके और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो हैंड वर्क विद सबीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम स्मॉल साइज़ में क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो वूल है ये हमारी 3 प्लाई की है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। और यहाँ पर हम एक कलर से ये जो बनाएंगे टेबल रनर। तो आज की वीडियो के साथ रहें। यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैच कलरिंग बनाएंगे। ये धागा लेकर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा बना लेने हैं। 1 2 3 4 मरतबा हमने बना लिए। एक चेन 5, एक चेन 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमने 12 मरतबा ये एक चेन और डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर लास्ट में एक चेन करेंगे। अगर चेन भी काउंट करते हैं तो इस तरह से 12 मरतबा ये चेन बन के आएगी। यहाँ पर ये जो मैच कलरिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच के और यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में एक चेन का गैप बना इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, फिर अगला ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया जी। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 चेन बनाकर आगे ये 2 डबल क्रोशिया इसको हम छोड़ के यहाँ वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन थी इसको हमने स्किप किया था और इसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो इसके ऊपर वाली चेन में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम
1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 2 चेन थी इसको हमने स्किप किया था, इसके ऊपर हमने ये चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना ली और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे एक डबल क्रोशिया छोड़ के 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। जितना बड़ा आपको ये टेबल रनर चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2, यहाँ पर 3 4, अब यहाँ पर 5 बन गए। तो इसी तरह से अगले राउंड में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको जितनी इसकी लेंथ चाहिए सेम इसी तरह से आप बनाते जाएँ। मैं इसको यहाँ पर जैसे 5 डबल क्रोशिया हो गए तो 5 राउंड और बना के टोटल 10 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ यहाँ पर। सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर 10 राउंड बनाए और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बन के हैं। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर आगे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो एक चेन की थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 3, यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 3, यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया बच गए। यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी यहाँ पर इस चेन में आकर इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। अगले डबल चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसी में ही सिंगल क्रोशिया एक बना लेंगे। फिर यहाँ से ही अगले इस चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले गैप में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आगे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये सिंपल सी डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था, तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और ये डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी-सी माप करके दिखाती हूँ कि कितने ये बना हुआ है 2.5 मीटर में। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ तक इसको तकरीबन हमने 9 इंच तक बनाया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने राउंड बनाए हैं सिंपल, जैसे हमने 1 से शुरू किया, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, इसी तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10 राउंड बनाए हैं, आप इससे ज़्यादा भी इसको बना सकते हैं। तो ऊपर से आप कोई भी किनारी वगैरह बना बना लें, या यही अगर आपको अच्छी लग रही है तो ये भी आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। ये बिल्कुल सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। अगर आप इसको 2 कलरों में बनाना चाहते हैं तो 2-2 राउंड भी इसके बना सकते हैं, या ये सिंपल एक कलर में रख के और ऊपर से बाहर से ये दूसरा कलर भी आप लगा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।